आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 और 19-20 बहाली में दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौके की मांग। आज हम बात करेंगे कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों की, ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आँखों से, अपने पैर से, अपने शरीर से लाचार हैं पर दिसंबर सीटेट पास हैं। आज इस दर्द को सुनने, देखने और समझने के बाद आप आम अभ्यर्थी जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उन अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी नहीं जो स्वस्थ हैं, पर ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कहीं के नहीं हैं। और उन अभ्यर्थियों को अगर मौका मिलता है तो इसमें आम अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत है। आप समझे कि पिछले दिनों शिक्षा सुधार रोजगार ने जो मुहिम चलाई है, इसके बाद अब शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल को और मुझे यानी नीरज को ट्रोल किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में, यूट्यूब के माध्यम से तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, पर इन धमकियों से, इन ट्रोल करने वालों से शिक्षा सुधार रोजगार न डरा है, ना ही नीरज कभी डरेगा। पूरी टीम शिक्षा सुधार रोजगार की एकजुट है और जल्द ही आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी अपना हक मांग रहे हैं और कानूनी रूप से ये जायज़ हक है। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों सचिवालय के सामने बड़ा प्रदर्शन किया, फिर शिक्षा मंत्री को भी बड़ा ज्ञापन दिया, पर सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण आज दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी कहीं नहीं हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अब आगे बढ़ने का फैसला किया है, पर आगे बढ़ने से पहले आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का दर्द सुनवाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपकी आत्मा भी पिघलेगी। इस वीडियो पर अभद्र कमेंट करने से पहले आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आप देखें कि दिव्यांग अभ्यर्थी 15 दिन अतिरिक्त इनको समय दिया गया था बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का, तो अंत समय में इनको अब ये कहा जा रहा है कि आप कहीं के नहीं हैं, आप स्वस्थ अभ्यर्थी हैं, आप कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। पर इन दिव्यांग अभ्यर्थियों का क्या होगा। ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी हैं, उन अभ्यर्थियों से निवेदन है कि स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल करें। इस वीडियो में एक नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप कॉल करके हमसे बात करें। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनका हक मिलना चाहिए, साथ में ऐसे अभ्यर्थियों को भी हक मिलना चाहिए जो उम्र सीमा को पार कर गए हैं। आप समझे कि बिहार में 8 से 9 साल के बाद बहाली प्रक्रिया होती है, 5 से 6 साल के बाद टीईटी होती है। ऐसे में सीटेट ही एक जरिया है जिससे बिहार शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी आ सकते हैं। और साफ तौर से नोटिफिकेशन में जब लिखा है कि नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों की अर्हता पूरी होनी चाहिए, तो क्यों बहाली प्रक्रिया से वंचित रखा जा रहा है। साथ में आप ये भी समझे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के न्यायालय द्वारा एक फैसला आया था, 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, पर जब अभ्यर्थी पहुँचे बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तो उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है। आज इस वीडियो में हम आपको दिव्यांग अभ्यर्थियों के दर्द से रूबरू कराएंगे। साथ में आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि अभ्यर्थी किसी को भी केस के नाम पर या किसी अन्य नाम पर 1 रुपये भी न दें। हमारी लड़ाई पैसे की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि किसी को भी आप 1 रुपये ना दें। अगर शिक्षा सुधार रोजगार के नाम पर अगर आपसे कोई भी पैसे की मांग करता है तो आप तुरंत इस वीडियो में जो नंबर उस पर कॉल करके हमसे संपर्क करें और अपनी बात को रखें। किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम ये भी आगाह करेंगे, खुली चेतावनी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रुप एडमिन बन रहे हैं और तरह तरह के गलत बयानी वाले मैसेज उनके ग्रुप में जो चल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप मैसेज देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर घर पर पहुँच हमले की बात लिखी गई है और मोबाइल नंबर भी सामने हैं। और ग्रुप एडमिन जो भी हैं, हम जान रहे हैं कि ये वही स्टेट के दलाल हैं जिनका 10 लाख और 20 लाख रुपया डूबा है। और अब ये चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को ट्रोल करके किसी प्रकार कोई भी गलत हरकत शिक्षा सुधार रोजगार या नीरज के साथ हो तो ये चेत जाएं। इनका आधार कार्ड से लेकर के एडमिट कार्ड और मार्कशीट सब हमारे पास है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस तरह करके बच के निकल जाएंगे, अगर कुछ भी गलत हरकत हुआ तो सबसे पहले ये लोग जेल जाएंगे। इस संबंध में संबंधित थाने में हमने आवेदन दे दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैसेज को। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप में है और हमारे पास वो मैसेज नहीं आ रहा है। जो भी ये आप शब्द कहते हैं या जो भी ये लिख रहे हैं, सभी हमारे पास डाटा उपलब्ध है। और अभी भी ये नहीं चेते तो ये शिक्षक
बनेंगे या जेल जाएंगे ये खुद समझ ले, क्योंकि हमारी लड़ाई कानूनी लड़ाई है, हाई कोर्ट को फैसला करना है। इसमें आप अभ्यर्थी जो तैश में लोगों को ला रहे हैं जानबूझकर गलत बयान दे करके, और आप जो धमकी भरे वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल रहे हैं, आप ये ना समझे कि आप बच जाएंगे। अगर कोई भी गलत हरकत हुई तो आप भी इनके साथ जेल जाएंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि संबंधित थाने में आवेदन के बाद कुछ अभ्यर्थियों के पास फ़ोन गया तो हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगते नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम शिक्षक बनने वाले हैं, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम गलती नहीं करेंगे। आगे अब अभ्यर्थियों का दर्द सुनिए, विकलांग अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं वो सुनिए, और किसी को कोई समस्या हो तो स्क्रीन पर जो नंबर अभी स्क्रॉल किया उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे दिव्यांग अभ्यर्थियों का दर्द। हमारे साथ हैं दो ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इरशाद जी और इकबाल जी। आप ये समझे कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर पास हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ छल हो रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि बिहार शिक्षक बहाली उनकी बपौती है, पर इन दिव्यांग अभ्यर्थियों का क्या, आप समझे कि ये दिव्यांग अपने आप को ठगा सा अकेला महसूस करते हैं और सरकार की गलत नीतियों के शिकार हैं। इरशाद जी और इकबाल जी, आपका स्वागत है शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पे। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर। आप दोनों आज हमारे साथ हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात का विरोध करते हैं कि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलना चाहिए। आप हमें ये बताएं कि आप दिव्यांग हैं, आप अपनी मनोदशा बताएं कि आप क्या चाहते हैं। सर दिव्यांग जो होते हैं सर, मेरा मानना है कि एक वो कहीं न कहीं समाज से भी कटे होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और दिव्यांग होने के कारण फैमिली में भी उसको उस तरह से उसमें रिस्पांस नहीं मिल पाता है और हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब इसका मतलब अपने आप को बहुत कमी महसूस होता है, अंदर से टूटने लगते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि एक फैमिली हम लोग को एक एजुकेशन देके यहाँ तक पहुँचाया है और टीचर ट्रेनिंग कराए, हम सीटेट क्वालिफाई किए और हम तो कुछ जगह फॉर्म भी डाल दिए हैं सर, कुछ जगह फॉर्म भरे हैं। और लेकिन सरकार अब ये निर्णय ले रही है कि अब दिसंबर पास को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। जब दिसंबर पास को मौका नहीं दिया जाएगा तो अब बताइए अब हम क्या करेंगे। मेरी एज भी बहुत ज्यादा लगभग हो गया है, तो इस अब हम कर क्या सकते हैं। तो इसमें सरकार को सोचना समझना चाहिए सर। आपसे हम ये पूछेंगे आप किस तरह के दिव्यांग हैं, अपने बारे में बताएं। जी, हम विजुअली अनपेयर्ड हैं सर। जी, इसका मतलब क्या होता है? जो आम अभ्यर्थी हैं उनको तो विकलांगों से थोड़ी दूरी रहती है, पर आज जब आप आम अभ्यर्थियों के सामने हैं तो आप अपने बारे में बताएं, जिससे उन अभ्यर्थियों को भी समझ में आए कि ये लड़ाई किनकी लड़ाई है। जी, मेरा कहना है कि आप जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, आम अभ्यर्थी जिनके हाथ पैर मुंह नाक सलामत हैं, वो तो अपने आप को सबसे आगे महसूस करते हैं, लेकिन आप अभ्यर्थी जो भी ठगा सा महसूस करते हैं, आप अपने बारे में बताएं कि आप किस तरह के दिव्यांग हैं और आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। हम सर आंख से दृष्टि बाधित हैं और मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक सामान्य तौर से जो आदमी ठीक लगता है हर काम करने के लिए वो सक्षम होते हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं सर हर काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं और इस तरह से हमको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एजुकेशन से ही जुड़ के हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने टीचर ट्रेनिंग की है और टीचिंग फील्ड को चुने हैं। लेकिन सरकार की जो ये नीति है हम लोग को जो नहीं लिया जा रहा है, इससे मेरी जिंदगी दुविधा में पड़ सकता है सर। आपके साथ और कौन है? और मेरे साथ एक बने हुए इरशाद आलम जो सहरसा से हैं। आप इकबाल जी बोल रहे हैं? जी जी। इरशाद जी, अब आपसे सवाल है। नमस्कार। आप बताएं कि कुछ लोग आपका विरोध करते हैं कि नहीं, दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को नहीं लेना चाहिए, शिक्षा सुधार रोजगार की मुहिम खराब है। आप एक विकलांग हैं, एक दिव्यांग आपको कहा जाता है, आप अपनी बात बताएं कि आप क्या चाहते हैं। जी सर, एट फर्स्ट सर हम लोग सर दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं सर जी, और हम लोगों की जिंदगी हमेशा से कठिनाई भरा रहा है सर जी। ये सर ऐसा है ना सर, हम लोगों के समाज में सर बहुत कम लोग ही सर पढ़ पाते हैं, बहुत मुश्किल के सामना करने के साथ हम लोग पढ़े हैं सर, इतना आगे तक आए हैं। और तो और सर उसके बाद यहाँ बीएड करने में सर कितना पैसे लगते हैं आप तो जानते ही हैं सर। बिल्कुल उतना करने के बावजूद सर हम लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया दिसंबर 2019 में सर, अब बीएड भी 19 में क्लियर किया सर जी। और सर बिहार सरकार के द्वारा सर जो 15 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिला था सर जनवरी में, तो उसमें सर हम लोगों ने एक जगह फॉर्म भी भर रखा है
अब बिहार सरकार का नया नीति आता है कि दिसंबर में वालों को नहीं लेना है, तब तो सर ऐसे में हम लोगों का नाम कट जाएगा सर। 1% के हिसाब से देखा जाए सर, हम दृष्टिबाधित का सर 900,000 सीट बनता है सर, तब तो फिर पूरा का पूरा सीट लगभग में सर 50-60% हम लोगों के कैटेगरी का सीट खाली ही चला जाएगा सर। तो फिर ऐसे नौकरी लाने से फिर फायदा क्या होगा सर, आप ही बताएं सर। जी सर। ऐसे में आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? हम तो सरकार से गुहार यही लगाएंगे सर, जो सीट हम लोगों का बन रहा है हम लोग सबको दिसंबर वालों को इसमें मर्ज किया जाए सर। जैसा डॉक्टर रंजीत कुमार सर भी कह रहे हैं कि 30 से 35,000 सीट बाकी है, तो उसको इसमें मर्ज करके सबका फॉर्म ले लिया जाए, है कि नहीं सर। ऐसे में आपसे हम पूछेंगे इकबाल जी कि नियोजन इकाई में जब आप पहुंचे और आपने आवेदन देने की कोशिश की, क्या क्या समस्या आई है? सबसे पहले सर वहाँ जब हम फॉर्म लेके गए तो वो लोग को एक अचानक सा मतलब एक अजीब सा उन लोग को लगा कि अभी फॉर्म कैसे लिया जाएगा। तो हम उनको मतलब हर चीज से जब अवगत कराएं, लेटर जब उनको दिखाएं तो बोला मेरे पास तो ये लेटर नहीं मिला है। फिर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद डीओ साहब से मिलके फिर वो लेटर को दिखा के फिर जिला डीपीओ से फिर बुला के फोन करवाना पड़ता था। मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता था हम लोग को, जाके तो जाना बहुत हम लोग के लिए दिक्कत होता था। आपने जो आवेदन दिया तो आपने जब वहाँ पर जो आप जो कह रहे हैं कि आपने फोन करवाया उच्च अधिकारियों के पास, तो क्या उस वक्त क्या मिलता था ये जवाब वहाँ से? क्या बोले सर? जब आप लोग वहाँ पहुँचते थे और आप जो चिट्ठी दिखाते थे कि हम लोगों को 15 दिन का समय मिला है हमारे आवेदन को ले लिया जाए, तो वहाँ पर जब नकारा जाता था तो वहाँ से किसको फोन किया जाता था? वो लेने से इनकार कर, तो वो बोलता था कि हम लोग को अभी ये लेटर अभी नहीं मिला है। तो हम लेटर जब हम मेरे पास जो रहता था हम दिखाते थे, तो तब वो हमको भेजा जाता था कि आप जाइए डीओ ऑफिस जाइए। फिर हम डीओ ऑफिस जाते थे तो वहाँ बोला जाता था क्या ठीक है आज कल करके, इस तरह से हमको टाला जाता था। लेकिन फिर किसी तरह से करके गुहार लगाते थे, तब वो फिर फोन करते थे नियोजन इकाई वाले को। फिर मतलब कभी बीडीओ साहब रहते थे नहीं रहते थे, बहुत बड़ा मतलब मुश्किल का सामना करके किसी तरह से 2 जगह 4 जगह हम फॉर्म को मतलब फिलअप किए हैं सर। ऐसे में इकबाल जी आप दोनों से हम पूछेंगे कि आप लोग की अब अगली मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम लोग की अगली मांग ये है कि सर हम लोग को इसमें मौका दिया जाए, क्योंकि बिहार में बहाली 5 साल 10 साल के बाद आती है और ऐसा अगर होगा तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे, और जिससे बहुत सारा दिक्कतों का सामना हमको अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा हम लोग को नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे सरकार को कि इसमें हम लोग को मौका दिया जाए। आपसे हम ये भी आपसे हम पूछेंगे कि कुछ लोग इस आंदोलन को, इस मुहिम को गलत कहते हैं और कहते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल को बैन करो, ये गलत, ये नारा जो लगा है कि दिसंबर सीटेट पास कर लिया जाए, ये गलत नारा है। आप उन अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहिए? ये गलत नारा नहीं है ये सर, तो हम लोग के लिए मतलब मांग है कि हम लोग को समाज से एक दूसरे को जुड़ के मतलब देखा जा रहा है और सबको अधिकार मिलना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का राइट देता है सर। तो गलत होगा तो सर फिर इसको सरकार खुद बैन लगा देगी सर, है कि नहीं? पब्लिक के कहने से थोड़ी ना होगा सर, है कि नहीं सर? तो आप उन अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहिए जो आपके विरोध में आज खड़े हैं, नारे बुलंद हो रहे हैं, आपके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात की जा रही है कि नहीं हम विकलांग को, दिव्यांग को और दिसंबर सीटेट पास को नहीं लेंगे, उन अभ्यर्थियों से आप क्या निवेदन करेंगे? उनसे निवेदन यह करना चाहते हैं कि हम लोग की मजबूरी को समझे और हम लोग के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखे। धन्यवाद। हम लोगों का सर बहुत सारा सीट है सर। 1% के हिसाब से सर अगर हम 4% मिलता है सर हम लोगों को, तो हम लोग दृष्टिबाधित है सर, तो दृष्टिबाधित के हिसाब से 1% मिलेगा सर। 1% के हिसाब से 900 से 1000 सीट बनते हैं सर बिहार में। सर आप ही बताइए कितने होंगे दृष्टिबाधित जो पढ़ते होंगे सर, कितने टेट क्वालिफाई होते हैं? मैक्सिमम सर मुश्किल से 200-300 सर, 700-600 सीट तो हम लोग का वैसे ही बेकार पड़ा जाएगा सर, है कि नहीं सर? अब हम लोग जो दिसंबर में 5-10 आदमी से टेट क्वालिफाई है दृष्टिबाधित, और फिर जो ऑर्थोपेडिक हैं, फिर जो हियरिंग एम्पावरमेंट वाले हैं सर, उन लोगों को मौका दिया जाए सर। हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सर। धन्यवाद आप दोनों का कि आपने अपना कीमती समय दिया, और हम ये आशा करेंगे कि सरकार के उच्च अधिकारी भी इस वीडियो को जरूर देखें और साथ में वो अभ्यर्थी भी देखें जो आज विरोध में खड़े हैं। वो देखें कि कैसे एक दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी बात को रख रहा है जो 8 साल 9 साल से बहाली का इंतजार कर रहा है। साथ में जो उम्र सीमा को पार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचा जाए कि आखिर उनकी गलती क्या है। धन्यवाद सर आप दोनों का। थैंक यू सर, थैंक यू सर।